मेघना अर्णव से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन अर्णव को बिल्कुल भी मेघना से दोस्ती करने में इंटरेस्ट नहीं था। वह मेघना की बातों का अनसुनाकर लाइब्रेरी की ओर चले जा रहा था। इसे देखकर मेघना को बड़ा ही गुस्सा आया और वे गुस्से से बोली, अकड़ू कहीं का, एक तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ और तुम हो कि मुझे अनदेखा किए जा रहे हो। इतना हैंडसम चेहरा होने का क्या फ़ायदा जब तुम एक लड़की के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते। अर्णव ने जब मेघना की आखिरी लाइन सुनी तो वह वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ते हुए गुस्से के साथ बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे तुमसे बात करने में या तुमसे दोस्ती करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो और अपने काम से काम रखो, समझ में आया? इतना बोलकर अर्णव लाइब्रेरी के अंदर चला गया। मेघना को अर्णव की बातें सुनकर बड़ा ही गुस्सा आया और वे गुस्से के साथ बोली, क्या इसको मुझसे दोस्ती करने में इंटरेस्ट नहीं, मेघना सिंह से दोस्ती करने में इंटरेस्ट नहीं? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझसे दोस्ती करना ही नहीं चाहे। अब तुम देखते जाओ अर्णव सिंह, तुम आज ही मुझसे दोस्ती करोगे और देखना मेघना सिंह का कमाल कि वह तुमसे दोस्ती करके ही रहेगी। तुम बस देखते जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच, और देखना मेघना सिंह का कमाल। इतना बोलकर मेघना भी अर्णव के पीछे पीछे लाइब्रेरी में चल दी। अर्णव लाइब्रेरी में जाकर अपने लिए एक बुक ढूंढने लगा और मेघना भी उसके पीछे पीछे आकर बुक ढूंढने का नाटक करने लगी। वैसे मेघना का लाइब्रेरी से कोई भी लेना देना नहीं था। ये आज पहली बार था कि जब वह लाइब्रेरी के अंदर आई और वह मन में बड़बड़ाते हुए बोली, अरे वाह, लाइब्रेरी कितनी सुंदर है, मुझे तो आज पता चला। जब अर्णव की नज़र मेघना पर गई तो वह उसे गुस्से में देखा और फिर अनदेखा कर अपनी पसंदीदा बुक लेकर एक टेबल पर जाकर बैठ गया और उसे पढ़ने लगा। अर्णव को जाता देखकर मेघना भी रैंडमली किसी बुक को उठाया और अर्णव के पीछे जाकर उसके पास वाली टेबल पर बैठ गई। उसने अपनी बैग से एक नोटबुक निकाली और उस पर कुछ लिखकर अर्णव की ओर पास किया। अर्णव ने जब वह नोट पढ़ा तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया, जिस पर लिखा हुआ था कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। अर्णव, जिसने थोड़ी देर पहले ही मेघना को क्लियरली मना किया था कि उसे उससे दोस्ती करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वह फिर से उससे यही पूछ रही थी, उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने मेघना को अनदेखा करना ही सही समझा और फिर से अपनी बुक में देखने लगा। मेघना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक बार फिर से अर्णव ने उसकी बात को अनदेखा किया और उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने फिर से अपनी नोटबुक अपने पास की और उसमें लिखा कि तुम बचपन से ही इतने अकड़ू थे या बड़े होकर हुए, और ये लिखकर वह मुस्कुराने की 2-3 इमोजी बनाकर फिर से अर्णव को पास कर दिया। अर्णव ने जब ये पढ़ा तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया और वह गुस्से से मेघना को घूरने लगा और उसे वार्निंग लुक देने लगा कि अब अगर उसने ऐसा वैसा कुछ लिखा तो मेघना की खैर नहीं। मेघना बेशर्मों की तरह अर्णव के घूरे जाने पर भी मुस्कुरा रही थी। उसने फिर से अपना नोटबुक अपने पास लिया और उसमें लिखने लगी, वैसे तुम गोल्डन चांस मिस कर रहे हो, हर किसी को मौका नहीं मिलता मेघना सिंह से दोस्ती करने का। और ये लिखकर फिर से उसने नोटबुक अर्णव को पास कर दिया। अर्णव ने जब ये पढ़ा वह मन ही मन में बुदबुदाया, इस लड़की को खुद पे कुछ ज़्यादा ही घमंड है। उसने अपनी किताब गुस्से से बंद की और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। मेघना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपना बैग किताब उठाए और पीछे पीछे अर्णव के जाकर दूसरी टेबल पर बैठ गई। और अर्णव को
देखने लगी। अपने आप को घूरता महसूस कर अर्णव ने दूसरी तरफ देखा और वहाँ पर मेघना को बैठा देख वह गुस्से से देखते हुए बोला, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, मैंने तुम्हें मना किया ना, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अर्णव की आवाज़ सुनकर आसपास के स्टूडेंट उन दोनों को ही घूरे जा रहे थे। जब अर्णव ने ये देखा तो उसने सबसे माफ़ी मांगी और अपनी किताब में ध्यान देने लगा। मेघना मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में बोली, हाँ, मुझे पता है कि तुमने क्या बोला, लेकिन जब तक तुम मुझसे दोस्ती नहीं करते मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेघना की बात सुनकर अर्णव को बहुत ही गुस्सा आया और वह फिर से गुस्से में धीमी आवाज़ में बोला, लेकिन मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? क्यों मेरे गले पड़ रही हो? जाओ ना यहाँ से, और वैसे भी तुम्हें दोस्ती करनी है तो बाहर बहुत लड़के मिल जाएंगे, उनसे जाके दोस्ती करो, लेकिन प्लीज़ मुझे बख्श दो और जाने दो यहाँ से। इतना बोलकर अर्णव ने फिर से अपनी टेबल चेंज कर ली और दूसरी तरफ आकर बैठ गया। अर्णव और मेघना की बातों की आवाज़ लाइब्रेरी के ऑनर तक भी पहुंच रही थी। वह गुस्से से उठी और उन दोनों की तरफ बढ़ी और उन दोनों को गुस्से में बोली, अगर अब तुम दोनों ने बात की तो तुम इस लाइब्रेरी से बाहर जा सकते हो। समझ में आया? यहाँ पर बैठे स्टूडेंट तुम दोनों की वजह से परेशान हो रहे हैं। जिस पर अर्णव माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी, आगे से नहीं होगा। इतना बोलकर वह फिर से अपनी बुक पर ध्यान देने लगा। तभी मेघना को एक शरारत सूझी। उसने अपना पैर अर्णव के पैर पर रखा और उसे सहलाने लगी, और ये देखकर अर्णव को बड़ा ही तेज गुस्सा आया और वह गुस्से से मेघना की ओर देखते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है? लाइब्रेरी ऑनर जो कुछ ही कदम चली थी, वह अर्णव की तेज आवाज़ सुनकर गुस्से से उन दोनों की तरफ देखी और बोली, तुम दोनों अभी के अभी मेरी लाइब्रेरी से बाहर निकल जाओ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम दोनों की वजह से यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट को कितना ज़्यादा परेशानी हो रही है, निकल जाओ यहाँ से। इतना बोलकर उसने उन दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। अब अर्णव के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसने अपना बैग और किताब उठाया और बाहर की ओर चल दिया, और मेघना भी बेशर्मों की तरह हंसते हुए किताब उठाया और अर्णव के पीछे पीछे बाहर की ओर आ गई। दोनों ही कॉरिडोर में चल रहे थे। मेघना उसके पीछे पीछे चल रही थी मुस्कुराते हुए। अर्णव ने पीछे मुड़ के देखा तो मेघना उसके पीछे ही आ रही थी। उसे बड़ा ही गुस्सा आया। कॉरिडोर में उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अर्णव ने गुस्से से मेघना को कंधों से पकड़ा और उसे दीवार से सटाते हुए गुस्से के साथ बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और तुम मेरा पीछा छोड़ने के लिए आखिर क्या चाहती हो? जोर से पकड़ने की वजह से मेघना को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेघना की आंखों में आंसू देखकर अर्णव की पकड़ उसके कंधों से थोड़ी लूज हो गई। क्या मेघना अर्णव को दोस्ती के लिए मना पाएगी या नहीं? आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे इस चैनल पर, और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय।